नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से जो है एमसीक्यूज करने वाले हैं। चैप्टर ये एनसीईआरटी का 22 है, क्लास 11th का बायोलॉजी का, और ये हमारा 26वां लेक्चर है। इससे पहले कि बायोलॉजी एमसीक्यूज के आपने 25 लेक्चर नहीं देखे तो आप यहाँ पर आई बटन में ऊपर देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो है कंप्लीट आपको जो है ये लास्ट चैप्टर है वो मैं पूरा का पूरा करवा दूंगा। आपको जितने भी आपके 30 लेक्चर्स होंगे आपके इसके बायोलॉजी एमसीक्यूज में ह्यूमन फिजियोलॉजी के कम से कम, तो वो पूरे के पूरे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे कुछ दिनों में। ठीक है, 25 लेक्चर हो चुके हैं, 26वां आज है, 27वां 28वां 29वां कल हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैं आपको बायोलॉजी एमसीक्यूज में ह्यूमन फिजियोलॉजी करा रहा हूँ। तो आज इसमें जैसे ग्लैंड्स वगैरह से क्वेश्चन होते हैं या हार्मोन्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ बायोलॉजी की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो देखो, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो बायोलॉजी का बैच चला हुआ है मेरा एक, ठीक है, इसमें मैं आपको लाइव सेशन जो है लेता हूँ और बिल्कुल जो है ये फ्री जो है लाइव सेशन है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे, इसका लाइव सेशन होने के बाद जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, उसमें 450 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है लिविंग वर्ड जो चैप्टर होता है क्लास +1 का, वो फर्स्ट चैप्टर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको अच्छे से वहाँ पर लाइव सेशन में करवाया हुआ है। तो लाइव सेशन जो है आपका 3 बजे जो है शाम को ये चलता है बायोलॉजी बैच पे। तो बायोलॉजी बैच का जो कोड है हमारा B2QFI कोड है। ठीक है, अगर आपने उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है बैच में कैसे एनरोल करना, तो आप यहाँ पर आई बटन में ऊपर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर HPTET TSTR के नोट्स भी मिलेंगे आपको 220 रुपीज़ में। ठीक है, अलग से CTET के साइकोलॉजी के नोट्स भी मिलेंगे आपको 200 रुपीज़ में अलग से, और टेट मेडिकल और TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, 30 रुपीज़ में। तो बायोलॉजी का बैच जो है लाइव सेशन जो है ये बिल्कुल फ्री है, और जो रिकॉर्डेड सेशन होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो 450 रुपीज़ कोई ज़्यादा बात नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो कहीं ना कहीं से आप मटेरियल ढूंढते हैं। तो ये यहाँ पे आपको मटेरियल मिल रहा है, अच्छा मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स के रूप में, तो आप वो ले सकते हैं। तो आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ह्यूमन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। देखिए, इनमें से कौन से जो ग्लैंड हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होती है और वो हार्मोन्स की सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, वो है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और ये सिक्रेट क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। और किसके अंदर करते हैं, आपके ये ब्लड के अंदर जो है हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जनरली, जैसे आपने सुना होगा, जैसे पाइनियल ग्लैंड आपका एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें डक्ट नहीं होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एड्रेनल आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। साथ साथ जैसे पैनक्रियाज आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, पैराथायरॉयड आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, थाइमस आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। या गोनेड्स, जैसे आपका टेस्टिस जो होती है मेल्स में, या फिर ओवरीज जो होती है फीमेल्स में, वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो ये कुछ ना कुछ सिक्रीशन करती है, तो वो क्या है, वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और वो जो सिक्रीशन कर रहे हैं वो क्या है आपके, वो हार्मोन्स हैं आपके। ठीक है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड आपको याद रखना है, जो एंडोक्राइन की तरह भी एग्जिस्ट करेगी और एक्सोक्राइन की तरह भी एग्जिस्ट करेगी। और ऐसा एक ही ग्लैंड करता है, वो पैनक्रियाज ग्लैंड करता है। और पैनक्रियाज आपको याद रखना है कि आपको इंसुलिन भी सिक्रेट करता है और ग्लूकागोन भी सिक्रेट करता है। ठीक है, ठीक है, बीटा सेल्स आपके इंसुलिन सिक्रेट करते हैं और अल्फा सेल्स आपके ग्लूकागोन सिक्रेट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको याद रखना है कि ये डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं। जैसे आपका स्वेट ग्लैंड्स हो गए, या फिर सुडोरिफेरस ग्लैंड्स हो गए, जो वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हैं आपके, ये आपके डक्ट वाले ग्लैंड है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड। अब देखिए, जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो है प्रोड्यूस करता है। तो जो हार्मोन्स है वो एक तरह से नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल
जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा, और उसको रिलीज़ किस में करते हैं, ब्लड में करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए बाइल सॉल्ट्स आपके लीवर में होते हैं, जैसे आपका बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, ये बाइल सॉल्ट्स कुछ जो फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस वगैरह जो है आपके सकस एंट्राइकसिस इनको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो स्वेट ग्लैंड है वो आपका एक तरह से एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, बाकी की सारे क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन का जो बेसल पार्ट होता है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जो डाइनसेफ्लोन होता है वो तो आपका रूफ होता है, रूफ ऑफ ब्रेन, फोरब्रेन। तो जो बेसल पार्ट होता है आपका वो हाइपोथैलेमस होता है, और इसी हाइपोथैलेमस का काम क्या है, जितना भी आपका फंक्शंस होता है हार्मोन सिक्रेशन का वो यही करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपके बॉडी फंक्शंस हैं, जैसे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को जो है रिलीज़ करना, ठीक है, उसमें से हार्मोन्स को रिलीज़ करना, कुछ हार्मोन्स जो है वो सिंथेसिस करते हैं, सिक्रेशन करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स की, उनको रिलीज़ करना, तो वो हाइपोथैलेमस का ही काम है। अब हाइपोथैलेमस भी जो है वो एक तरह से कुछ उनके पास रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और कुछ उनके पास इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो देखिए रिलीजिंग हार्मोन्स में आपको याद रखना है कि जैसे जो आपकी पिट्यूटरी को जो है स्टिमुलेट करेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन को जो स्टिमुलेट करेंगे वो आपके रिलीजिंग हार्मोन होंगे, और जो पिट्यूटरी हार्मोन्स को जो है वो रोकेंगे काम करने से वो आपके इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस का हार्मोन बताना है जो पिट्यूटरी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। तो देखिए जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को वो आपका है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसको हम GnRH भी बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये आपका रिलीजिंग हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है पिट्यूटरी सिंथेसिस का। और जो ये सोमेटोस्टेटिन है ये आपका इनहिबिटिंग हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है पिट्यूटरी सिंथेसिस का वो आपका बी है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका कैविटी। एक बोनी कैविटी है जिसका नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम है, सेला टर्सिका। और इसी बोनी कैविटी में सेला टर्सिका में जो है एक जो ग्लैंड होता है वो लोकेट करता है। तो वो कौन सा ग्लैंड है, वो आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है आपका, सेला टर्सिका में। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टॉक से, यानी कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से हाइपोथैलेमस से जो है जुड़ा हुआ होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो तरह से है, एक तरह से एक है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस में भी दो जो है आपके पोर्शन आते हैं, एक पार्स डिस्टेलिस आता है और एक पार्स इंटरमीडिया आता है। पार्स डिस्टेलिस में जितने भी हार्मोन्स आते हैं एक्सेप्ट आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पार्स इंटरमीडिया है उसमें एक हार्मोन आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाकी सारे के सारे हार्मोन कहाँ आते हैं, पार्स डिस्टेलिस में। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पार्स नर्वोसा बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। इसमें आपके ऑक्सीटोसिन और वेसिप्रोसिन हार्मोन आते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, तो सेला टर्सिका में कौन सा हार्मोन ग्लैंड आ रहा है, बी ऑप्शन पाइनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो कौन सा ग्लैंड जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है पार्स डिस्टलिस रीजन होता है पिट्यूटरी का, उसमें ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी। ठीक है, तो आपका ऑक्सीटोसिन वहाँ पर जो है प्रोड्यूस नहीं होता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑक्सीटोसिन हमेशा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस में या पार्स नर्वोसा में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसोप्रेसिन इज अ हार्मोन इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है
वो किसके द्वारा स्टोर किया जाता है और रिलीज़ किया जाता है? तो वो न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्टोर किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जिगेंटिज्म। जिगेंटिज्म क्या है? वो एक तरह से बॉडी में जो है कुछ जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है बॉडी की, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है? वो ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। तो जिगेंटिज्म क्या है? वो ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड्स? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क की फॉर्मेशन के लिए? तो आपको याद रखना है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑक्सीटोसिन आपको याद रखना है कि ये एक तरह से जब चाइल्ड बर्थ होता है उस समय रिलीज़ होता है, और ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस समय जो आपकी नर्व्स होती हैं या फिर जो वेसल्स वगैरह होती है या फिर जो आपका मसल्स वगैरह होती है उनको स्ट्रेच करने के लिए यूज़ होता है, और उनको नॉर्मल करने के लिए कौन यूज़ किया जाता है? वो किया जाता है रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो ये थी आपके क्वेश्चंस, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे सारे आंसर की मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे बैच में एनरोल ज़रूर कीजिएगा। शाम को 3 बजे जो है ये बैच में मैं लाइव आता हूँ, लाइव सेशन में पढ़ाता हूँ। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे जीके ट्रिक ऐप के अंदर, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।